एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 5th चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणियां। तो हम लोग जो टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट बेसिक टर्म इसमें क्या कहता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे देखो, इन फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर लिख करके रखें, नंबर का ऑर्डर लिख कर रखें, जैसे 2, 4, 6, 8, जैसे ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर में देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है। दैट इज यहाँ पे भी हमको एडिशन करना है +2 का, इन दोनों के बीच में भी एडिशन करना है +2 का, इन दोनों के बीच में भी एडिशन करना है +2 का। सिमिलरली और ये फर्दर अगर बढ़ेगा तो इसमें भी हम लोग एडिशन करते जाएंगे +2 का, ठीक है। तो ये रूल को ये फॉलो करके आगे बढ़ता है। तो इसको हम लोग, इस तरह के नंबर को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। और एक और एग्जांपल देते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। तो देखो इन दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है, इन दोनों नंबर में देखो यहाँ पे +1 किया गया है, इस नंबर में 0 + 1, 0 में अगर हम लोग +1 करेंगे तो +1 मिलेगा। और देखो 1 + 1 को अगर जोड़ लेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 2। और देखो 1 + 2 को जोड़े हैं तो ये मिल गया 3, 2 + 3 को जोड़े हैं तो ये मिल गया 5, 5 + 3 को जोड़े हैं तो ये मिल गया 8, 8 + 5 को जोड़े हैं तो ये मिल गया 13। तो इस तरह के सीरीज को जो हर नंबर के बाद एक नया पैटर्न को फॉलो करता है उसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, तो इसमें हम लोग देखो ये भी एक सीक्वेंस ही कहलाएगा, लेकिन एक ये अनदर काइंड ऑफ सीक्वेंस है, दैट इज फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस का एक ऑर्डर और एक हो गया ये फिबोनाची का ऑर्डर। ओके, नाउ अब हम लोग स्टार्ट, एक नया टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे है, तो उसमें से एक प्रोग्रेशन नाम का एक टर्म है। तो प्रोग्रेशन हम किसको बोलेंगे, दो सीक्वेंस whose term always follows a certain pattern are called progression। ओके, जैसे हम लोग एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे ऑड नंबर। ऑड नंबर में ये 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से ये बढ़ता जाता है। देखो ये सारे सर्टेन एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। मतलब 1 में अगर +2 करेंगे तो ये 3 आ रहा है, 2 में +3 करेंगे तो +2 करेंगे तो ये 5 आ रहा है, इसमें फिर +2 करेंगे तो ये +7 आ रहा है, फर्दर फिर +2 करेंगे तो +9 आ रहा है। तो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ +2 इन एवरी सक्सीडिंग टर्म्स। ओके, तो जैसे और एक एग्जांपल इसमें कंसिडर करें, जैसे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर का अगर हम लोग फॉलो करें तो ये पहला नंबर तो 2 होता है, नाउ सेकंड नंबर इसका 3 होता है, तीसरा नंबर इसका हम देखें तो यहाँ 5 होता है, फिर अगर हम देखें तो यहाँ 7 होता है, और फिर उसका नंबर देखें तो ये 11 होता है। देखो ये आपका सर्टेन पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे आ गया +1 करने से +3 आ जा रहा है, लेकिन इन दोनों में आपका +2 किए, इन दोनों के लिए हम +2 करना पड़ा और इसके लिए आपको +4 करना पड़ा। तो ये सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सीक्वेंस तो हो सकता है लेकिन प्रोग्रेशन ये नहीं होगा। ओके, तो इस तरह के नंबर को हम लोग प्रोग्रेशन नहीं बोलते हैं। एक सर्टेन मैथमेटिकल रूल को अगर फॉलो करके कोई भी नंबर अगर प्रोसीड करता है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। जैसे इवन नंबर का बात कर लीजिए, तो जैसे नेचुरल नंबर का ही बात कर लेते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या होगा आपका, नेचुरल नंबर में ये स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से ये प्रोसीड करता है। तो 1 में अगर हम लोग +1 करते हैं तो 2 मिलेगा, 2 में अगर +1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में +1 करेंगे तो 4 मिलेगा, और इसी तरह से +1 करते जाएंगे तो हमें और फर्दर हमको नेचुरल नंबर मिलेगा। तो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ये सर्टेन मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रहा है। अगर सर्टेन रूल को फॉलो करके ये प्रोसीड करता है तो दैट सीक्वेंस इज नोन एज प्रोग्रेशन। तो हम लोग उस सीक्वेंस को प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक देखो नोट करने वाला बात क्या है, ऑल प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस बट ऑल सीक्वेंस आर मे नॉट बी प्रोग्रेशन। मतलब सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस तो हो सकता है लेकिन सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा ये जरूरी नहीं है। बिकॉज देखिए यहाँ पे हम जैसे फर्स्ट वाले में ही एग्जांपल दिए थे, तो ये सारा +2 वाला रूल को फॉलो करके आगे बढ़ा था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्रेशन। बट देखो यहाँ पे ये भी आपका एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा था। जैसे 0 में अगर +1 कर रहे थे तो +1 आ रहा था, और +1 में अगर +1 जोड़ रहे थे तो 2 आ रहा था, और इन दोनों नंबर्स को जोड़ रहे थे तो ये 3 आ रहा था। तो इस तरह के नंबर को हम लोग प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस जरूर है। ओके, और एक चीज और, अगर प्रोग्रेशन में अगर हम लोग किसी भी सीरीज का
किसी भी अगर सीक्वेंस का अगर हम लोग जनरल टर्म दे सकते हैं, अगर जनरल टर्म बता सकते हैं उस नंबर का, तो हम लोग उसको प्रोग्रेशन जरूर बोलेंगे। ओके, जैसे इसका जनरल टर्म होता है, आप जनरल नंबर के लिए हम लोग एक जनरल टर्म इसको असाइन कर सकते हैं, दैट इज 2। ओके, तो n, ये जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट होता है ये हम लोग फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो इसका जनरल टर्म हम लोग पॉसिबली लिख सकते हैं n होता है। ओके, तो ऐसे सीक्वेंस का जिसका जनरल टर्म हम लोग लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक फॉलो पैटर्न को फॉलो करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। ओके, होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम बताए उससे पहले एक टर्म है सीरीज। सीरीज किसको बोलते हैं? तो सपोज कीजिए आपके पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो इस सीक्वेंस, अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो कि एक ऑड नंबर का सीक्वेंस है, इसमें अगर हम लोग एडिशन करने का साइन लगा दे, कॉमा हटाएं और एडिशन लगा दे, तो दिस इज नोन एज सीरीज। दिस इज नोन एज सीरीज। ओके, तो कॉमा हटाएं, अगर प्लस लगाते हैं तो ये पूरा ये जो पर्टिकुलर आपको मिलेगा दैट इज नोन एज सीरीज। ये आपका सीरीज होता है। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। अरिथमेटिक को हम लोग एब्रिविएट करते हैं बाय एपी। तो एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर ऑफ नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को छोड़ करके बाकी जितने भी टर्म हम लोग अगर ऐड करेंगे इसमें, तो उसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, तो उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे अभी पिछले वाले से भी हम लोग बात करते आ रहे हैं, अगर जैसे यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर का सीरीज लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसी तरह से ये अगर प्रोसीड कर रहा है, तो पहले टर्म को छोड़ करके बाकी देखो इस टर्म को लाने के लिए यहाँ पे एक +2 किए हैं और इस टर्म को लाने के लिए फिर से +2 किए हैं, लेकिन इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो आपका 2 है, और इन दोनों टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 2 है, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, इन दोनों के टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 2 है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हर प्रीसीडिंग टर्म्स में एक डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो देखो यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एपी का कुछ जनरल टर्म्स आपको दिया रहता है, दैट इज जो कोई भी अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो वो एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, दैट इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसी तरह से ये प्रोसीड करते जाएगा अप टू द लास्ट टर्म दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसी लास्ट टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ए एन से उसको डेजिग्नेट करते हैं लास्ट टर्म को, ए एन कैन बी लास्ट टर्म, और इसमें जो फर्स्ट में ए लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट टर्म, और यहां जो डी लिखा हुआ है दिस डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, और इस कॉमन डिफरेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है आपका डी इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ओके, और यहां जो छोटा सा हम लोग एन लिखे हैं दिस एन इज नोन एज टर्म्स। अच्छा, यहाँ पे जितना भी सीक्वेंस का जो वैल्यूज लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारा वैल्यूज आपका टर्म्स कहलाता है, ये सारा टर्म है। ओके, और ए एन का वैल्यू यहां से मिल जाएगा आपको, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं और इसको जनरल टर्म से भी डेजिग्नेट किया जाता है। ओके, और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारा टर्म्स निकालेंगे। ओके, तो पहले कॉपी कीजिए आप, फिर हम एक एग्जांपल देते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल क्या कहता है, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है आपको 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 एंड सो ऑन। तो इसमें बोलता है राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। तो देखो कोई भी प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट में जो लिखा रहेगा दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म, दैट इज a का वैल्यू हो जाएगा आपका 3/2, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड टर्म दैट इज 1/2, और फर्स्ट टर्म है यहाँ पे आपका 3/2। टेक द एलसीएम 2, तो यहाँ पे 2 से 2 डिवाइड होगा, यहाँ बचेगा 1, माइनस 2 से 2 डिवाइड होगा, बचेगा 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 3, तो ये हो जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल होकर के मिल जाएगा -1। अब देखो ये प्रोग्रेशन में है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आपको वापस से कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा,
अगर दो सक्सीडिंग टर्म्स के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोग्रेशन दिया हुआ है दिस इज एन एपी। ओके, ऐसे तो हमको चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये पर्टिकुलर पहले ही लिख चुका है, यहाँ पे ये एपी है, मतलब ये कॉमन डिफरेंस वाला रूल को फॉलो कर रहा होगा। ओके, तो ये है एग्जाम्पल, नोटेड डाउन। होपफुली आपको सारा चीज क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for additional kilometer। तो ये एक arithmetic progression बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये हमको चेक करना है। तो बोला है कि the taxi fare for the first kilometer is rupees, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है ₹15 और बोल रहा है इसके बाद जितने भी किलोमीटर चलना है उसके लिए एडिशनल ₹8 पे करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 देना पड़ेगा और सेकेंड किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 प्लस ₹8 देना पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर के उसको ₹23 पे करना पड़ेगा इफ ही वांट टू ट्रैवल 2 किलोमीटर बाय द टैक्सी। ओके, नाउ थर्ड टर्म के लिए अगर हम लोग तीसरा किलोमीटर चलना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू ₹31। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल करके चेक करते हैं कि ये एपी फॉर्म कर रहा है कि फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आपको हम फॉर्मूला बताए थे A2 माइनस A1। तो यहाँ देखो सेकेंड टर्म है आपके पास 23 माइनस फर्स्ट टर्म है 15, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 8 और फिर सक्सीडिंग कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 दैट इज इक्वल्स टू 31 माइनस 23 एंड दिस विल आल्सो गिव्स यू 8। तो देखो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है दैट इज 8। तो ये जो गिवन कंडीशन है ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। कॉपी इट। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ओके, तो बोलता है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो कितना एयर प्रेजेंट होगा उस सिलेंडर में जहां से अगर एक वैक्यूम पंप 1/4 एयर को निकालता है एक समय में। ओके, तो सबसे पहला तो इसमें वी डोंट नो कितना एयर उसमें था पहले, तो लेट द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर ये हो गया आपका x। अब देखो ये क्वेश्चन में कहा गया था आपको कि फर्स्ट टर्म हम मान लिए हैं इसका कितना था x, तो सेकेंड टर्म अगर हम लोग निकालना चाहें तो क्या होगा 1/4 एयर को वो रिमूव कर रहा है, तो x से वो 1/4 ऑफ x को रिमूव कर रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका हाउ मच 4, मतलब एलसीएम ले लेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस x डिवाइडेड बाई 4, तो दिस विल गिव यू 3x डिवाइडेड बाई 4। थर्ड टर्म निकालिए तो ये हो जाएगा आपका देखो x माइनस, इसमें से देखो 1/4 निकल रहा था किससे, तो पिछले वाले से, तो 3x/4 हो जाएगा ये। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमको x माइनस ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 16, तो इसको उठा करके इधर ले आइए, मतलब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा आपका हाउ मच 13x डिवाइडेड बाई 16। ओके, अब देखो इसका हम लोग चेक करते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो फर्स्ट टर्म तो आ गया है हम लोग के पास x, सेकेंड टर्म आ गया है A2 इज इक्वल्स टू 3x/4 और थर्ड टर्म आ गया है आपके पास A3 इज इक्वल्स टू 13x डिवाइडेड बाई 16। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे तो फर्स्ट होता है आपका A2 माइनस A1, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे सेकेंड टर्म हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये हो जाएगा आपका x। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से मिल रहा है हाउ मच हम लोग को, ये हो गया आपका 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका माइनस x डिवाइडेड बाई 4। सेकेंडली आप इसको चेक कर लीजिए, तो d इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा हाउ मच 13x डिवाइडेड बाई 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 3x/4।
तो 16 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो वी गेट 16, तो 16 को 16 से डिवाइड करेंगे वी गेट 13x माइनस 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, 4 3 ये हो गया आपका 12। तो यहां मिल रहा है आपको ये मिल रहा है आपको x डिवाइडेड बाई 16 विच इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। अगर ये सेम नहीं है तो हम बोलेंगे कि दिस कंडीशन डज नॉट फॉर्म्स एन एपी, नॉट फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Okay, copy it. Well, after each meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. तो क्या कहता है कि कुआं खोदना है और कुआं खोदने के लिए पहला किलोमीटर को खोदने के लिए वो चार्ज करेंगे आपसे, जो भी लेबरर होंगे वो लोग चार्ज करेंगे आपसे 150 और बोले कि और जितना भी किलोमीटर आप खुदवाते जाओगे उसमें पर मीटर का हम लोग 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। मतलब सेकंड दूसरा मीटर खोदने के लिए बोलेंगे आपसे 150 प्लस और 50 ऐड कर दो इसमें। थर्ड मीटर खोदने के लिए बोलेंगे 150 प्लस 2 बार 50 ऐड कर दो इसमें। तो ये आ जाएगा आपका 200 और ये आ जाएगा आपका 250। देखो सब्सिक्वेंटली वो 50-50 रुपया बढ़ता जा रहा है। अब देखो इसको अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल करके चेक करें तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू पहला निकालने के लिए हम आपको बताए हैं a2 माइनस a1 दैट इज 200 माइनस 150 आपको मिलेगा 50 और इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम लोग फिर से तो ये हो जाएगा आपका a3 माइनस a2 दैट इज 250 माइनस 200 तो ये हो जाएगा आपका 50। देखो दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, हेंस दिस कंडीशन फॉर्म्स एन एपी। ओके, कॉपी इट। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at the compound interest for 8% per annum. तो कहता है कि हर साल 10,000 रुपए को डिपॉजिट करके छोड़ दिया गया 8% के दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बदलता है। तो हर साल बदलता किस सेंस में है कि इसका प्रिंसिपल मतलब सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो फर्स्ट 10,000 रुपया उसने डिपॉजिट करके छोड़ दिया। ओके, तो सेकेंड फर्स्ट टर्म इसका आ गया ये 10,000 प्रिंसिपल था। सेकेंड टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 10,000 तो उसने डिपॉजिट किया था प्लस इसको 8% इसमें इंटरेस्ट मिला होगा तो 8/100 इंटू 10,000 तो वी गेट हाउ मच, 2 0 से 2 0 खत्म, ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 8 इंटू 100 दैट इज 800 मतलब ये हो जाएगा आपका 10,800 रुपए। तो सेकेंड ईयर आपका जो अमाउंट मिलेगा आपको वो हो जाएगा 10,800 कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अगर हम इसका थर्ड टर्म निकालना चाहें तो A3 इज इक्वल्स टू, देखो ये सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10800 प्लस 8% अभी मिलेगा आपको। अब इसमें मतलब 10,800 में इंटरेस्ट मिलेगा 8% तो 2 0 से 2 0 खत्म, ये हो जाएगा आपका 10,800 प्लस 8 8 64 4 6 and 8 0 0 6 8 1 8 864 तो इसको इसमें ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4 6 16 का 6 आते बचा 1 1 1 मतलब थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 11,664 रुपए। परफेक्ट। हम लोग इसको चेक करते हैं भाई कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस पहले वाले को निकालने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे A2 माइनस A1 तो ये हो जाएगा आपका देखो 10,800 माइनस 10,000 तो ये मिल जाएगा आपको 800 इधर और फिर अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2 तो A3 का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 11,664 रुपया माइनस यहाँ 10,800। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिल जाएगा हम लोग को हाउ मच 4 0 यहाँ हो जाएगा 4 6 माइनस 0 दैट इज 6 और यहाँ पे 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे 0 10 में 10 या कैंसिल तो यहाँ मिल जाएगा आपको 864 रुपीज जो कि पहले वाले कॉमन डिफरेंस के सेम नहीं है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन जो है ये नॉट फॉर्म्स एन एपी ओके। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको 10 और डी का वैल्यू दिया हुआ है 10। ओके, तो आपको बोला है कि फर्स्ट
फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है, आपको निकालना है यहाँ पे फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहला 4 टर्म लिखना है आपको। तो आपको हम एपी का उस समय जनरल टर्म बताए थे कॉन्सेप्ट वाले पोर्शन में। फर्स्ट था आपका ए, सेकंड है आपका ए प्लस डी, और दूसरी उसके बाद होता है ए प्लस 2d, और फिर होता है आपका ए प्लस 3d। ये इसी तरह से फॉलो करेगा। तो देखो यहाँ पे पहला टर्म तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको 10, दूसरा टर्म हो जाएगा आपका 10 प्लस 10, तीसरा टर्म हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 10, और चौथा टर्म हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 10। देखो यहाँ पे 4 टर्म हो गया, फर्स्ट 4 टर्म्स ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे हो गया पहला 10, दूसरा हो जाएगा आपका 20, तीसरा हो जाएगा 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 10 दैट इज 30, एंड देखो यहाँ पे a के जगह पे हो जाएगा 10, तो यहाँ 10 3 is 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 40। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन भी हम यहीं पे लिख कर रखे हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो गया आपका 10, तो इस एपी का फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो एपी का फर्स्ट 4 टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d होता है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका चेंज नहीं होगा, दैट इज -2, ओके। और सेकेंड टर्म के लिए a प्लस डी करेंगे तो a का वैल्यू हो गया आपके पास -2 प्लस d का वैल्यू हो जाएगा 0। और थर्ड टर्म के लिए देखो हम लोग a प्लस 2d करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 0। और उसके बाद के टर्म के लिए यहाँ पे -2 प्लस 3 इंटू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका -2, सेकेंड टर्म भी देखो आपको मिल रहा है -2, थर्ड टर्म भी मिल रहा है आपको -2, और फिर से आपको मिल रहा है -2। तो ये -2 ही इस एपी का टर्म्स है, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन कहता है, इसमें थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है आपके पास 4 और कॉमन डिफरेंस है आपके पास -3। तो इस एपी का जनरल 4 टर्म्स होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। तो एपी का टर्म्स हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म हो गया 4, दूसरा टर्म हो जाएगा a प्लस डी दैट इज 4 प्लस यहाँ पे -3, और फिर तीसरा टर्म हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 इंटू -3, और फिर चौथा टर्म हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। तो ये हो जाएगा आपका 4, तो 4 -3 दैट इज इक्वल्स टू 1। यहां हो जाएगा आपके पास 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस माइनस माइनस, और 3 3 जा ये हो जाएगा 9। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4, यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा आपके पास -2, और ये हो जाएगा आपके पास -5। ओके, तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर द थर्ड क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है, फोर्थ नंबर टर्म है आपके पास -1 और कॉमन डिफरेंस d है आपके पास 1/2। तो इस एपी का टर्म होगा, फर्स्ट टर्म है आपके पास -1, सेकेंड टर्म निकालने के लिए -1 प्लस 1/2, थर्ड टर्म निकालने के लिए -1 प्लस 2 इंटू 1/2, और फोर्थ टर्म निकालने के लिए -1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट -1, और यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 1/2, और यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 2/2। सॉरी, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर दो इसको, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1, और यहाँ से मिल जाएगा आपको -1 प्लस 3/2। ये हो जाएगा आपके पास -1, ये हो जाएगा आपके पास -1/2, और ये मिल जाएगा यहाँ पे 0, और इधर मिल जाएगा ये प्लस 1/2। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर द फोर्थ क्वेश्चन, नोटेड डाउन। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपका -1.25 और डी दिया हुआ है -0.25। तो इस एपी के लिए हम लोग टर्म्स लिखेंगे। फर्स्ट में हमको बताए थे, फर्स्ट टर्म a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d, और लास्ट फोर्थ टर्म होता है इसका a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म यहाँ हो जाएगा -1.25, और सेकेंड टर्म के लिए ये हो जाएगा -1.25 माइनस ये हो जाएगा आपका 0.25, और थर्ड टर्म के लिए ये हो जाएगा -1.25, यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0.25, और फोर्थ के लिए यहाँ करना होगा -1.25 माइनस 3 इंटू 0.25। तो ये हो जाएगा आपका -1.25
और यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -1.50 सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हो जाएगा आपका पहले यहाँ पे -1.25 और माइनस इसको मल्टीप्लाई कर ले इससे, तो ये हो जाएगा 0.50 और फिर हो जाएगा इधर -1.25 माइनस ये हो जाएगा 0.75। तो यहाँ मिल जाएगा आपको -1.25, इधर हो जाएगा -1.50 और इधर मिल जाएगा आपको -1.75 और फिर मिलेगा आपको -2.0। ओके, तो दीज आर द बेसिक 4 टर्म्स फॉर द गिवन एपी। नोटेड डाउन। प्लीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इस एपी के लिए देखो यहाँ फर्स्ट एपी दिया हुआ है 3 1 -1 -3। तो फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा आपके पास 3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। इस एपी के लिए देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म -5 और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो दैट इज -1 -5। तो ये हो जाएगा आपका -1 + 5 इज इक्वल्स टू 4। देखो इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 1/3 और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 5/3 - 1/3 तो 3 और यहाँ हो जाएगा 5 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 4/3। और इस एपी के लिए देखो a का वैल्यू हो गया आपके पास 0.6 और कॉमन डिफरेंस d निकलेगा 1.7 - 0.6 दैट इज इक्वल्स टू 1.1। ओके, नोटेड डाउन। देखो फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, फाइंड इफ दे फॉर्म्स एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2, 4, 8, 16। तो फर्स्ट टर्म पहले जो लिखा रहता है वही होता है, तो मतलब फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास 2 और कॉमन डिफरेंस d निकालना है दैट इज a2 - a1। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 2 तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 2। लेकिन थर्ड वाले टर्म से निकालते हैं मतलब दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो दैट इज a3 - a2। तो ये हो जाएगा आपका 8 - 4 और ये आ रहा है आपका 4। ओके, तो फर्स्ट वाला कॉमन डिफरेंस सेकंड वाला कॉमन डिफरेंस के बराबर नहीं आया, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, हेंस दिस गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म्स एन एपी। ओके, तो इसका 3 टर्म्स हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 और कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे पहले तो ये हो जाएगा 5/2 - 2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम निकाल लो तो ये हो जाएगा 5 - 4/2 तो ये हो जाएगा 1/2 और फिर से एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 5/2 तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 5/2 और ये भी मिल जाएगा आपको 1/2। ओके, तो यहाँ देखो आपको मिल गया फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस भी सेम है तो इसका और 3 टर्म्स लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 चौथा टर्म दिया हुआ है, फिफ्थ टर्म हमको लिखना पड़ेगा, सिक्स्थ टर्म लिखना पड़ेगा और सेवेंथ टर्म लिखना पड़ेगा। तो फॉर द फिफ्थ टर्म ये हम लोग लिख सकते हैं a + 4d। ये कैसे निकालते हैं ये हम सेकेंड वाले एक्सरसाइज में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको कि a + 4d हम लोग किस तरीके से लिख रहे हैं। अभी सिर्फ सॉल्व करने के लिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे 2 + 4 × d का वैल्यू लाया है 1/2 तो 2 1 = 2 2 2 = 4 तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 मतलब मिलेगा आपको यहाँ पे 4। ओके, अब निकाल लीजिए सिक्स टर्म तो एक कम करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा a + 5d तो यहाँ हो जाएगा a का वैल्यू 2 + 5 × d का वैल्यू हो जाएगा 1/2 तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 प्लस यहाँ पे आएगा 5 तो यहाँ मिल जाएगा आपको 9/2। सातवां टर्म निकालना है आपको तो इसके लिए आप लिख सकते हैं a + 6d तो यहाँ मिल जाएगा आपको a के जगह पे 2 + 6 × d के जगह पे 1/2 तो 2 1 = 2 2 3 = 6 तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो दीज आर द बेसिक 3 मोर टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। ओके, -3.2 -5.2 और -7.2। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू -1.2 और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -3.2 माइनस और यहाँ दिया हुआ है -1.2 तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट -3.2 + 1.2 तो इसको सॉल्व करने से हमको मिलेगा हाउ मच 2 में से 2 जाएगा यहाँ 0.3 में से 1 जाएगा यहाँ बचेगा 2 -2 तो इसका कॉमन डिफरेंस हो गया आपका -2 और एक कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो ये हो जाएगा -5.2 माइनस यहाँ हो जाएगा -3.2 तो यहाँ मिल जाएगा आपको -5.2 + 3.2 और इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा हमको 2 -2। ओके,
तो 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है आपको। वी नीड टू फाइंड फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम आपको बताए हैं a प्लस 4d होता है। तो फर्स्ट टर्म 1.2 दिया हुआ है प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -2। तो यहाँ मिल जाएगा आपको 1.2 माइनस यहाँ 8, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो रहा है आपका -9.2। सिमिलरली आप सिक्स टर्म इसका कैलकुलेट कर सकते हैं a प्लस 5d से। तो यहाँ मिल जाएगा आपको a के जगह पे -1.2 और प्लस 5 इंटू दूसरा मिल जाएगा आपको -2। तो यहाँ हो जाएगा -1.2 माइनस यहाँ हो जाएगा 5 2 10, तो ये हो जाएगा -11.2। और एक और टर्म बच रहा है दैट इज a7। थर्ड टर्म तीन जो और ज्यादा लिखने बोला था, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d। तो फर्स्ट टर्म है आपके पास -1.2 प्लस 6 इंटू ये हो जाएगा -2। तो यहाँ हो गया -1.2 माइनस 6 2 12, तो ये हो जाएगा -13.2। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ देखो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -10 और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो d इज इक्वल्स टू पहला निकलेगा -6, यहाँ माइनस और यहाँ हो गया -10। तो यहाँ मिल जाएगा आपको -6 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 4। और एक और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो वी गेट -2 माइनस -6। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 6, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये गिवन सीक्वेंस आपका एपी फॉर्म कर रहा है। तो 1 2 3 4 टर्म तक दिया हुआ है, इसका फिफ्थ टर्म निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 4d। तो a हो गया आपका यहाँ पे -10 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4 4 जा 16, तो यहाँ हो जाएगा +6। ओके, तो मतलब इसका फिफ्थ टर्म है आपका 6। और उसके बाद सिक्स टर्म निकालिए, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 5d। तो यहाँ a का वैल्यू मिल जाएगा आपको -10 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू है यहाँ पे 4, तो यहाँ होगा -10 प्लस 5 4 जा 20, तो यू गेट यहाँ पे 10। और अगेन यहाँ पे सेवेंथ टर्म निकालते हैं, थर्ड वाला टर्म जो निकालने बोला है, और इसके लिए हम लोग लिख लेंगे a प्लस 6d। तो a के जगह पे वी हैव -10 प्लस 6 इंटू डी के जगह पे वी हैव 4, तो यहाँ मिल जाएगा आपको -10 प्लस 6 4 जा 24, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास +14। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन, कॉपी इट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया हुआ है आपको 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। तो क्लियरली यहाँ से फर्स्ट टर्म है आपके पास 3 और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस √2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, वी गेट √2। और एक तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 √2 माइनस यहाँ 3 प्लस √2। तो यहाँ हो जाएगा देखो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 √2 माइनस √2 वी गेट √2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसका और 3 टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 टर्म तक दिया हुआ है। नाउ वी हैव टू राइट फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू डी का वैल्यू हो गया √2। तो फिफ्थ टर्म हो गया 3 प्लस 4 √2। सिक्स्थ टर्म लिखते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d। तो यहाँ हो जाएगा आपका a के जगह पे 3 प्लस 5 इंटू डी के जगह पे हो जाएगा √2। और सेवेंथ टर्म लिखते हैं इसका, तो a7 इज इक्वल्स टू a प्लस 6d और यहाँ a के जगह पे हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू डी के जगह पे हो जाएगा √2। So that's all from the fifth question. Copy it. देखो सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो क्लियरली आप फर्स्ट टर्म तो यहां से लिख ही सकते हो, a इज इक्वल टू 0.2 और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 0.22 माइनस 0.2 वी गेट 0.20। और एक और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा आपका 0.222 माइनस 0.22 वी गेट 0. देखो यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं, तो देखो 222 इधर दिख रहा है और 220 इधर दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 0.002। एक आया आपका 0.20 और एक आया आपका
सॉरी इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.20, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0.02, यहाँ आ रहा है 0.002, यहाँ आया आपका 0.2। क्लियरली D1 इज नॉट इक्वल टू D2, तो हेंस नॉट फॉर्म्स एन AP। देखो 6th क्वेश्चन कहता है आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका 0 और D निकालते हैं तो ये हो जाएगा -4 -0, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो वी गेट -4, और अगर फिर से एक और D निकालते हैं तो -8 माइनस यहाँ हो जाएगा -4, तो यहां से आ जाएगा आपका -8 + 4 दैट इज इक्वल्स टू -4। तो A और D का वैल्यू मिल गया है आपको। नाउ 1 2 3 4 टर्म तक दिया हुआ है, वी नीड टू राइट द फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा आपका A + 4D, तो A का वैल्यू हो जाएगा 0 + 4 × D का वैल्यू हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -16। सिक्स टर्म निकालते हैं तो ये हो जाएगा A + 5D, तो यहाँ A के जगह पे हो जाएगा आपका 0 + 5 × D के जगह पे हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -20। और सेवेंथ टर्म लास्ट निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा A + 6D, A का वैल्यू हो गया 0 + 6 × D का वैल्यू -4 दैट इज इक्वल्स टू -24। Okay, so that's all from the 6th question. Copy it. Now 8th question, previously हम लोग 7th question solve किए थे, और 8th question देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा इसका -1/2, और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1/2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया आपका -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 + 1/2 वी गेट 0। और फिर से कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -1/2 माइनस -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 वी गेट ऑल्सो 0। तो कॉमन डिफरेंस सेम आया है, मतलब और फर्दर लिखना पड़ेगा हमको टर्म्स इसका। तो A फिफ्थ टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका A + 4D, तो यहाँ हो जाएगा A के जगह पे -1/2 + 4 × D का वैल्यू हो गया 0, तो वी गेट -1/2। सिक्स्थ टर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा A + 5D, तो सिमिलरली -1/2 + 5 × 0, तो ये भी हो जाएगा आपका 1/2। और सेवेंथ टर्म लिखते हैं तो A7 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा A + 6D, तो यहां हो जाएगा आपका A के जगह पे -1/2 + 6 × 0, तो ऑल्सो -1/2। ओके, तो ये हो गया 8th क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं दैट इज 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, और एक और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है, तो 9 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आया था, यहाँ पे 6, मतलब दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसका फर्दर हम लोग और टर्म्स नहीं लिख सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन अप टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है A 2A 3A 4A, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट टर्म आपका A इज इक्वल्स टू A ही दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 2A - A, तो ये मिल जाएगा आपको A, और एक और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज इक्वल्स टू 3A - 2A, दोनों सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, A इसका वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी ये भी आ जाएगा A। ओके, तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इसका और फर्दर टर्म लिखा जा सकता है, तो A5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A + 4D, तो A का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे A + 4 × D का वैल्यू भी है आपके पास A, तो टोटल हो जाएगा आपका 5A। सिक्स्थ टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका A + 5D, तो A के जगह पे A है प्लस 5 × D के जगह पे भी A है, तो फाइनली आपको मिलेगा ये भी 5 × A, तो दैट इज इक्वल्स टू 6A। ओके, 6A। और देखो यहाँ पे अब सातवां टर्म लिखना है हमको, तो A7 कैन बी रिटन एज A + 6D, तो A का वैल्यू यहाँ पे A है प्लस 6 × D, मतलब D का वैल्यू भी A है, टोटल हो जाएगा आपका 7A। तो फर्दर 3 टर्म्स है आपका 5A 6A और 7A। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, A² A³ A⁴, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे भी आपके पास है A, तो A इज इक्वल्स टू A, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल्स टू A² - A, तो इसको फर्दर और लिख सकते हैं हम लोग, A को अगर दोनों से कॉमन ले ले तो यहाँ मिलेगा आपको A - 1।
कॉमन डिफरेंस सेकंड वाला निकालेंगे तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होगा, तो दिस इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर अगर बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस वन, बट दिस इज नॉट इक्वल क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए था और यहाँ पे ए स्क्वायर था, तो इस गिवन सीक्वेंस का नहीं बन पाएगा और फर्दर थ्री टर्म्स। ओके, नोटेड डाउन। 12 कहता है √2, √8, √18, √32। देखो तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है √2 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √8 माइनस √2 एंड वी नो दैट कि √8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2√2 माइनस √2, तो फाइनली आपको मिलेगा √2 और फिर से एक कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो d इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका √18 माइनस √8, तो √18 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3√2। देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, तो 3√2 माइनस यहाँ √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2 और आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट √2। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम आया है, मतलब और फर्दर तीन टर्म लिखा जा सकता है इसका। तो a5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a प्लस 4d, तो a के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √2 और प्लस 4 इंटू डी के जगह पे भी है √2, तो फाइनली मिलेगा 5√2 और सिक्स्थ टर्म लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 5d, तो a के जगह पे है √2 प्लस 5 इंटू √2 दैट इज इक्वल्स टू 6√2 और सेवेंथ टर्म इसका लिखते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 6d, तो a के जगह पे है √2 प्लस 6 इंटू डी के जगह पे है √2, तो ये हो जाएगा आपका 7√2। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये फर्दर इसका तीन टर्म है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये है आपका फर्स्ट टर्म यहाँ पे हो जाएगा √3 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका √6। सॉरी, सेकेंड टर्म दिया हुआ है √6, तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा आपका √6 माइनस √3। तो फर्दर हम लोग इसको और लिख सकते हैं ऐसा √3, अगर √3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो वी गेट √2 माइनस 1। ओके, और फर्दर एक और निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस, तो दिस इज इक्वल्स टू √9 माइनस √6, तो √9 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 माइनस √6 और इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका नो। ओके, नोटेड डाउन। The last two questions of exercise 5.1, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो a इज इक्वल्स टू क्लियरली है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और इसका d निकालते हैं तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दिस इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो वी गेट 8 और फर्दर एक और निकालते हैं तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म दैट इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो वी गेट 16। देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, फर्दर इसका हम लोग और टर्म नहीं लिख सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा नो। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपका a इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और d निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, तो सेकंड टर्म आपका 7 का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू 49 माइनस 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 25, तो 9 माइनस 5 क्लियरली 4 आएगा और 4 माइनस 2 क्लियरली 24 आएगा। ना और एक कॉमन डिफरेंस निकालिए, देखिए फोर्थ टर्म यहाँ पे दिया हुआ है आपको 73 माइनस 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49, तो क्लियरली 13 माइनस 9 वी गेट 4 और 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 2। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आया है। नाउ फर्स्ट टर्म है आपके पास, कॉमन डिफरेंस है आपके पास, तो आप इसका फर्दर टर्म निकाल सकते हो दैट इज a5, तो a5 का मतलब हो जाएगा a प्लस 4d, तो a का वैल्यू यहाँ हो गया 1 प्लस 4 इंटू d का वैल्यू हो गया 24, तो वी कैन राइट 1 प्लस 4 4 16 6 1 हैंड 4 2 8 1 9 96, तो ये फर्दर हो जाएगा आपका 99। ये हो गया फिफ्थ टर्म। नाउ सिक्स्थ टर्म इज a प्लस 5d, तो a के जगह पे हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू डी के जगह पे हो जाएगा 24, तो 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 24 दैट इज इक्वल्स टू 120 और 120 प्लस 1 मिल जाएगा 121 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर भी। ओके, नाउ a7 के लिए हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d, तो a का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 6 4 24 4 2 हैंड 6 2 12 to 14 मतलब 144 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 145, so these are the three next term
ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.1। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट प्लस ये एक्सरसाइज क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।